ओके सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम अर्चना है और मैं वाराणसी से हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एसोसिएशन के बारे में बात करने वाली हूँ। एसोसिएशन मतलब संगति, संघ प्लस गति। ऐसी गति जिसमें किसी का साथ है या किसी का प्रभाव है। कुछ एसोसिएशन तो हम सभी को गॉड गिफ्टेड मिला है, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन। और कुछ संगति हम सेलेक्ट करते हैं खुद से। हालांकि बचपन से हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमें यही सिखाते हैं कि बेटा क्लास में ना ऐसे बच्चों के साथ बैठो जो पढ़ने में अच्छे हों, जिनका बिहेवियर अच्छा हो, जो अच्छे बच्चे हों। हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं, हम सभी के पेरेंट्स ये हम सबको समझाते रहे हैं। तो वो उस टाइम ये बात इतनी समझ नहीं आती है, बस ये लाइन जैसी लगती है। पर जैसे जैसे हमारी उम्र होती है ना, जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तब लगता है कि संगति का कितना ज्यादा इफेक्ट है। इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ ही डिजाइन है एसोसिएशन पे। हम जिसके साथ रहते हैं, हम वैसे ही सोचने लगते हैं, हम वैसे ही बोलने लगते हैं, हम वैसे ही एक्शन करने लगते हैं। सब कुछ हमारा एसोसिएशन पर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए हम लोगों को जो एसोसिएशन है ना, वो बहुत ही वाइजली सिलेक्ट करना है। मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा है। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और वो बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी हैं। और मेरे फादर बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप के व्यक्ति थे, अभी वो नहीं है। वो जेलर सुपरिटेंडेंट थे जॉब में अपने। और मेरे ग्रैंडफादर को एक बार पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो ऑन बेड आ गए। करीब 12 साल वो बिस्तर पे रहे, तो मेरे फादर ने अपनी जॉब रिजाइन करके उनकी सेवा के लिए अ, अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। और उस बीच में फिर उन्होंने अपनी एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई करी और फिर से उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करी। एक बार मैंने अपने फादर से अपनी फ्रेंड की कंप्लेन करी। मेरी फ्रेंड थी, ये करीब क्लास 6 की बात है। तो वो हाइट में ना बहुत अच्छी थी मेरी फ्रेंड। तो हमेशा ना मुझे मेरी हाइट को लेके हमेशा वो कुछ ना कुछ बोलती थी। मैंने अपने फादर को एक बार बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लगता वैसे बोलती है। तो फादर ने मुझे समझाया कि बेटा, अगर किसी की जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त है जो उसकी कमी उसके मुंह पे बता दे, तो फिर ये समझो कि जिंदगी में इससे अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। क्योंकि आम लाइफ में ना सब मुंह पे हाँ हाँ बोलते हैं, पर पीछे से जाके आपकी कमियां बताते नहीं, उछालते हैं। तो उस टाइम बहुत समझ नहीं आया, मैं ये उनकी बात सुन के चुप हो गई। तो फिर उन्होंने सेम टाइम ये बोला कि अच्छा है कि तुम उस कमी को समझो, स्कीपिंग करो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो और अपने इस हाइट वाले मामले को ठीक करो। और फिर उन्होंने एक बात और बोली कि बेटा देखो, ये सब तो जो फिजिकल अपीयरेंस है ये बाहरी बात है, और ये हर व्यक्ति के जीवन में भगवान के द्वारा या उनके माँ बाप के जीन के द्वारा आता है। लेकिन जो तुम्हारी क्वालिटी है वो खास बात, कि तुम अपने ऊपर अंदर से इतना काम करो कि ऑनेस्टी, प्योरिटी और तुम्हारी जो अच्छी बात है ना, तुम क्या और अपने अंदर अच्छाई बिल्ड कर सकती हो। तुम अंदर से इतना ज्यादा अपने पर काम करो, अपने कैरेक्टर पे काम करो कि बाहरी लुक का बहुत प्रभाव ना पड़े। अगर कुछ कम भी है ना, तो वो छुप जाए उसके अंदर, अंदर से इतना ज्यादा प्योर हो जाए। पर ये बात सुन के मुझे, मतलब, बहुत तो नहीं समझ आया होगा क्लास 6 में, पर इतना ज्यादा रिलैक्स फील किए हम।
और ये बात आज तक हम नहीं भूल पाए, और उस बात को हमेशा हम फॉलो करते होंगे। तो हमारी लाइफ में एक अच्छा एसोसिएशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार पता मैं समागम में गई हुई थी जैसे, वहां पे एक गुरु जी आए हुए थे। तो सभी लोग अपने सवाल पर्सनल लाइफ पे उनसे पूछ रहे थे। तो एक व्यक्ति अचानक उठे, उन्होंने बोला कि गुरुजी ना, मुझे अल्कोहल लेने की आदत हो गई और मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको रियलाइज हो गया भाई सही आदत नहीं है और छोड़ना चाहते हैं, दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि गुरुजी मसला तो यही है कि छूटता नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि सबसे पहली बार कब हुई। तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया उस प्रॉब्लम को। तो वो मुझे एक क्लब में लेके गया और बोला कि ये पी ले, और तू उसको भूल जाएगा और सारा तुम्हारा दर्द चला जाएगा। तो गुरुजी ने पूछा कि फिर चला गया, आप भूल गए, दर्द चला गया, तुम भूल गए उसको? तो तो उस व्यक्ति ने, उन्होंने कहा कि नहीं, भूले नहीं है, बल्कि कई आदतें मेरी और आ गई। मुझे स्मोकिंग का हैबिट हो गया, और भी क्लब में जाता था तो मुझे और भी अट्रैक्शन होने लगा, बहुत बैड हैबिट्स मेरे अंदर आ गई है। तो गुरु जी ने सबसे पहले कहा कि पहले ना अपनी जिंदगी से उन नालायक दोस्तों को हटाओ। ऑलरेडी तुम एक इमोशनल लॉस में थे, एक मेंटल प्रेशर था, उसके बाद उन्होंने शरीर का भी दुख दे दिया। ड्रिंक करा करके, अल्कोहल करा यूज करा करके लीवर किडनी पे इफेक्ट डलवा दिया। तो दिमाग से तो परेशान थे ही तुम, अब शरीर से भी होने वाले हो। तो पहले तो इस संगति को चेंज करो। फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले सुबह उठ के ना कोई वॉक पे जाना, किसी एक्सरसाइज, योगा या कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए जरूर करो, ताकि विल पावर स्ट्रांग हो सके। हम किसी भी हैबिट में तभी पढ़ पाते हैं जब हमारा विल पावर वीक होता है, हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, इंटरनल स्ट्रेंथ पे काम करो, किसी वॉक पे जाओ, नेचर के करीब जाओ, वहां पे काम करो। फिर उन्होंने कहा कि उसके साथ ही अपने पैशन को फॉलो करो, क्या है तुम्हारे अंदर, क्या चाहते हो। कोई स्पोर्ट्स पसंद है, कुछ म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, कविता, कुछ भी। वो सर्च करो कि तुम्हारे अंदर क्या चीज है, क्या तुम्हें पसंद है करना, जो तुम जब करोगे तो तुम्हें अंदर से बहुत खुशी मिलेगी। उस काम को करना स्टार्ट करो। और उसके साथ ही एक पॉजिटिव एसोसिएशन से जरूर कनेक्ट हो, जहाँ पे सिर्फ रहने मात्र से ही पॉजिटिव हो पाओ। अगर सच में तुम अपनी कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हो तो इन सारी चीजों को फॉलो करने शुरू करो। पता है मुझे क्या लगता है कि ये तीनों चीज तो सच में करनी ही चाहिए हमें, कोई ना कोई एक्सरसाइज, फिटनेस, योगा, और कोई पैशन फॉलो करना या पॉजिटिव एसोसिएशन। उसके साथ हमें लगता है ना, मेरे को ऐसे लगता है कि सबसे पहले ना हमें अपना एसोसिएशन करने की जरूरत है। हम अपने साथ थोड़ी देर बैठे, अपने सही गलत, अपने डिसीजन, इन सारी चीजों पे फोकस करें, समझे थोड़ा, अपने आप को देखना शुरू करें, मेडिटेशन करें। और जब मेडिटेशन करें तो करते हैं हम, तो ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों का जो हमारी लाइफ में मसला होता है ना, वो ऑटोमेटिक सॉल्व होता है जब हम अपने से कनेक्ट होते हैं और परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे को ऐसे लगता है कि अगर हम प्रभु के शरण में जाके कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी कुछ डिसीजन बनाए, जब भी कोई एक्शन करे, तो हमें ईश्वर का ध्यान जरूर आए। और जैसे ही ध्यान ईश्वर का आएगा तो हम सही गलत यानी पाप पुण्य के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, और फिर हम सही डिसीजन बना पाएंगे। पता है हर व्यक्ति जिंदगी को ना तीन तल पे जीता है। पहला शरीर का तल। जो लोग अपने जीवन को शरीर के तल पे जीते हैं, उनके लिए भौतिक सुख ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
उनको दिन रात पैसा 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 कमाना, बस यही एक रट होता है जिंदगी में। और पैसा कमाने के चक्कर में कई बार सही और कई बार गलत काम कर लेते हैं। हमें उनको सांसारिक चीजों का अट्रैक्शन हो जाता है, कई बार कपड़ों का, सामानों का, व्यक्तियों का। ऐसे ऐसे अट्रैक्शन हो जाते हैं जो उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखिए, पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा तो कमाना ही है। और वो मेरे हिसाब से ये ऐसे ही है ना कि जैसे मान लीजिए कि हमें क्लास 4 से 5th में जाना है। तो क्लास 4th में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस 5-6 सब्जेक्ट हैं। तो हमें सब में पास होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स में पास होके मैथ्स मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ले आकर के हम 5 से 6 में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम क्लास तभी पास करेंगे जब सारे सब्जेक्ट में पास होंगे। वैसे ही मेरे को क्या लगता है कि पैसा एक सब्जेक्ट है, उसमें पास होना है। अब उसमें 100 में 100 लाने के चक्कर में हम, पता चला, और सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ अवेयर होना है कि पैसा कमाना है, लेकिन पैसे को ही जिंदगी बना लेना, ये थोड़ा सोचने की जरूरत। कई बार क्या होता है ना कि हम पैसा खूब कमा लेते हैं, नेम फेम कमा लेते हैं, और पैसा तो कमा लेते हैं, पर पैसे को कैसे संभालना है शायद ये नहीं समझ पाते हैं। और फिर वही पैसा हमारी जिंदगी को खराब कर लेता है, क्योंकि हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन हमारे पास और सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं होती है। हमें लाइफ के और एस्पेक्ट की समझ नहीं होती है। तो पैसा तो बहुत हो गया, पर पैसा हम गलत जगह बहाना शुरू कर देते हैं, जो हमारी जिंदगी को खराब कर देता है, जो हमारे और रिश्तों को खराब कर देता है। हम बहुत सारे गलत हैबिट्स में पैसे के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर हम पैसे के साथ अगर हम और सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते हैं तो। जब पैसा आता है ना, नेम फेम आता है, तो हमें लगता है दुनिया के बादशाह हम ही हैं। और इस गलत फहमी में हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो एक टाइम बाद अ, क्या बोलेंगे, एक टाइम बाद ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। फिर मतलब हमें अपने आप पे ही ऐसे लगता है, यार मैंने क्यों किया ऐसे। पैसा कमाना है, पर पैसे को संभालने की कला उसके पहले सीख लेनी है, कि पैसा आए वो सही जगह खर्च हो। तो जो लोग शरीर के तल पे जीवन जीते हैं ना, वो नेम फेम, पैसा, भौतिक सुख में अपने जीवन को देखते हैं। जो लोग मन के तल पे जीते हैं, दूसरा तल मन का तल होता है, मन का स्तर, ऐसे लोगों को हमेशा लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है, अरे यार उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे बोल दिया, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो मेरे को समझता नहीं है, वो ऐसे, मतलब हमेशा दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशन। तो जब हमें दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशन होगा, यानी कि हमारे मन का नहीं होगा ना, तो हमें हमेशा ही दुख होगा। हमें खुशी तो कभी मिलेगी ही नहीं। हम हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई हमारे चारों तरफ एक ऐसा व्यक्ति जरूर हो जाएगा जो हमारे मन से नहीं करेगा। मान लीजिए हमारे रिश्तों में 10 लोग हैं, तो 2-4 तो मेरे हिसाब से सुनेंगे, पर सारे के सारे तो नहीं सुनने वाले हैं। तो फिर हम परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो ऐसे जो लोग मन के स्तर पे जीवन जीते हैं, वो हमेशा दुख के आसपास उनका जीवन जाता है। और तीसरा जो तल है वो है सोल का तल, आत्मा का स्तर। जब आप आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं, सोल लेवल पे जीना शुरू कर लेते हैं, तो फिर तो गिफ्ट के साइड हम हो जाते हैं। सिर्फ देना है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई बोले ना बोले, कोई आए ना आए, कोई बात करे ना करे कोई रहे ना रहे, फर्क ही नहीं पड़ता। हम सेल्फ लव में हो जाते हैं। हम आत्मा के लेवल पे जीना शुरू करते हैं। हमारा इमोशन और हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो सिर्फ देने के लिए इस धरती पे आए हैं। मेरी सोच, हमारी सोल हमें ये बताना शुरू कर देती है, और वहां से हमें फुलफिलमेंट मिलने लगता है जैसे ही हम लोगों को देना शुरू करते हैं।
चाहे वो भौतिक सुख हो, मन का सुख हो या आत्मा का सुख हो, जब हम दोनों लोगों को देना शुरू कर देते हैं तो हम कंप्लीट होना शुरू कर देते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति में हम फंसते नहीं हैं, हम कहीं अटकते नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी गति में होते हैं, अपनी यात्रा में होते हैं। वो यात्रा होती है खुशियों की। खुद खुश रहना, वो खुशियां बांटना। और ये तभी होता है जब हम प्रभु के शरण में जाते हैं, जब हम ईश्वर की एसोसिएशन में आ जाते हैं, जब हम प्रभु का संगति करते हैं। जब हम ईश्वर की संगति में आते हैं तो सबसे पहले तो हमारा कंप्लेन खत्म हो जाता है। हम कंप्लेन करना बंद कर देते हैं। आप सब वो गाना सुने हुए हैं ना कि अ, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। अरे कोई नहीं सुना? ऐसे कैसे? अच्छा चलिए मैं सुना देती हूँ। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर तू, सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। वो पता है ये महफिल किसकी है? महफिल किसकी है? ये महफिल है ऊपर वाली की। जब हम ये महसूस करने लगे ना जिंदगी में सिर्फ पूरी तरफ सिर्फ ईश्वर का ही साया है, तो अपने आप चीजें शॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती है। उस परम पिता परमेश्वर की स्वरूप को समझना जरूरी है। जब हम उनको संगति उनकी करने जाएंगे ना तो उसके पहले हम उनको समझना बहुत जरूरी है। उनके महत्व को समझना जरूरी है। देखिए जब हम किसी की संगत करते हैं तो उसके पहले हमें पता होता है ये आदमी कैसा है। आप सोच के देखिए कि जब हम लोग ऊपर अपने घर में छत बनाते हैं तो हम कोई ना कोई पिलर लगाते हैं ताकि वो छत टिका रहे। आप ईश्वर के स्वरूप को ऐसे समझिए कि इतना बड़ा छत यानी पूरा आसमान उन्होंने हमारे लिए लगाया हुआ है, बनाया हुआ है, पर कहीं पिलर नहीं है। वो शुरुआत और अंत कहाँ है हमें पता नहीं है, हम देख ही नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। तो हम उस परम पिता परमेश्वर की संगत की बात करते हैं। इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग है। उनको बनाने वाले वो ईश्वर है। हम उस उनकी संगत की बात कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, सांसारिक दोस्तों को तो हमें वाइजली सिलेक्ट करना ही है। साथ में हमें संगत लेनी है उस परम पिता परमेश्वर की। और जैसे ही हम उनकी संगत में जाएंगे, जो सोल लेवल की खुशी है ना वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।